गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर थर्ड एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले जो कि हमने सेवन्थ क्लास में रीड किए हुए हैं वो हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए वी डिफाइन ए रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड फार्मूला कि ए रेज टू पावर माइनस एन किसके इक्वल होता है 1/a रेज टू पावर n। देन नेक्स्ट लेट a एंड b be any two rational numbers and let m and n be integers, then a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। तो हमने सेवन्थ क्लास में रीड किया हुआ है कि अगर ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या आ जाती है प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा ए रेज टू पावर एम प्लस एन। देन नेक्स्ट फार्मूला है कि ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन। तो ये किसके इक्वल होता है ए रेज टू पावर एम माइनस एन। देन नेक्स्ट ए रेज टू पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है ये ए रेज टू पावर एम एन। एम और एन को मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा रिजल्ट ए रेज टू पावर एम एन और ए रेज टू पावर एन होल पावर एम। ए रेज टू पावर एन होल पावर एम, ये भी रिजल्ट किसके इक्वल आएगा ए रेज टू पावर एम एन। देन नेक्स्ट फार्मूला ए बी रेज टू पावर एन। तो ये किसके इक्वल आएगा ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। देन नेक्स्ट ए ओवर बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा ए रेज टू पावर एन ओवर बी रेज टू पावर एन। तो ये सारे फार्मूले जो है आपने सेवन्थ क्लास में ऑलरेडी रीड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स। रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स। रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। तो हमने स्केयर रूट क्यूब्स एंड क्यूब रूट जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे हमें पता है कि 4 रेज टू पावर 2 किसके इक्वल आएगा 16। ठीक है, तो 4 रेज टू पावर 2 जो है इसमें अगर हम देखें तो बेस कौन है 4 और पावर को इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर सेम थिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास बेस किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास बेस किसके इक्वल है 4 एंड इसमें एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट मीन्स पावर किसके इक्वल आएगी 2। For example, we know that square root of 16 is equal to 4. Square root of 16 किसके इक्वल आता है 4 के। So square root of 16, तो square root का मीनिंग है उस नंबर की पावर 1/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 16 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 4। इस स्क्वायर रूट का मीनिंग है कि पावर 1/2। तो अगर हम इसमें दिखाएंगे तो हमारे पास इसमें बेस कितना आ रहा है 16, जबकि इसमें एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 1/2। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। क्लियर। सो देन हमारे पास है कि
if a be any positive rational number and m be an integer while n be a natural number, then a raised to power m over n, a raised to power m over n is equal to n a raised to power m. Here a raised to power m is called the radicand n a root n radical a raised to power m is called a radical. Clear? And n is called index of the radical. N is called index of the radical. And this symbol is called radical साइन. तो आप देख रहे हो कि a रेज टू पावर m ओवर n को मैंने कैसे राइट करा, n एंड रेडिकल a रेज टू पावर m. तो इसमें a रेज टू पावर m जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड, एंड n रेडिकल a रेज टू पावर m इज कॉल्ड ए रेडिकल. इस सारे को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल. एंड n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल. और ये जो सिंबल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन. सो नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कि इसमें हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाली फॉर्म में. जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट कि √7 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखानी है, एंड सेकंड मान लो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 21 है जैसे, या थर्ड है 5 और इंडेक्स क्या है 5 और हमारे पास यहाँ पे 265. अब इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, मीन्स पावर वाली फॉर्म. तो फर्स्ट पार्ट है √7, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, 7 रेज टू पावर 1 ओवर 2. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, यानी इसकी हम पावर वाली फॉर्म में राइट कर दिया है. सो नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट था कि क्यूब रूट ऑफ 21, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 रेज टू पावर 1 ओवर 3. ये जो इंडेक्स होता है ये हमेशा किस में आएगा, डिनोमिनेटर में. ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स में 3 है तो ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 3. जब इसकी पावर में आप लिखोगे न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा. जैसे आपके पास थर्ड पार्ट है कि 5 एंड 265, सो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 265 की पावर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 5. तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है. ठीक है, तो इस तरह आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल्स. अब इनको हमें रेडिकल्स की फॉर्म में राइट करना है. जैसे मान लो हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5 रेज टू पावर 1/3. सपोज सेकंड पार्ट दिया है 17 रेज टू पावर 2 ओवर 5. क्लियर. सपोज थर्ड है हमारे पास कि
12/19 और होल पावर है हमारे पास 3/5। तो इनको हमें रेडिकल फॉर्म में राइट करना है। तो देखो हम कैसे राइट करेंगे इसको। जैसे फर्स्ट पार्ट कि 5⁻1/3 है, तो इसको हम रेडिकल फॉर्म लिखनी है। तो आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाता है, इंडेक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, क्यूब और रूट, और यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 1 तो 5 भी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट जैसे हमारे पास है 17⁻2/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर जो इंडेक्स में आएगा 5, और यहाँ पे हमारे पास अंदर आएगा 17 का स्क्वायर। तो ये रेडिकल फॉर्म में राइट हो रहा है। देन थर्ड पार्ट हमारे पास है 12/19 पावर 3/5 है, तो यहाँ पे भी इंडेक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 12/19, और पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, सो इस तरह से हम रेडिकल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।